सो डॉक्टर बहू का लास्ट एपिसोड आ चुका है फाइनली भाई। लास्ट एपिसोड मतलब जो सेकंड लास्ट था, आपने देखा हमारा रिएक्शन। हम जो इमोशनल हो गए थे, स्पेशली साहिल जो इमोशनल हुआ था भाई, उस पर इतने सारे कमेंट आए, शायद तूने पढ़े नहीं होंगे। नहीं पढ़े मैंने। भाई साहब नेक्स्ट लेवल साहिल के लिए कमेंट आए, तो मज़ा आ गया आप लोगों के कमेंट पढ़ के। इस एपिसोड में भी ऐसे ही कमेंट करना, बढ़िया बढ़िया। चलो देखते हैं अभी को। कहाँ आ गया ये? एक सेकंड यार, तो ऐसे ही देखते हैं, मैं फोकस करके आता हूँ। ये कहाँ पे है? जल्दी कर बाबा। कर रहा हूँ। हाथ क्यों कांप रहे तेरे? जल्दी फाइल्स को कॉपी कर। फाइल्स कॉपी? और हाँ, अपने दोस्त वहीम को बता देना कि उसकी अमानत सही जगह पहुंच गई है, और आइंदा किसी पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं है, और उसको समझा भी देना। अच्छा, उसको धमका रहे हैं? समझ आई है? सुन रहे हैं मुझे? हाँ समझ गया। जल्दी हाथ चला। तुम कौन हो? किसने बुलाया तुम्हें? मुझे यहाँ बुलाया गया। तुम दोनों में से अरम कौन है? डॉक्यूमेंट्स दो। ओ तेरी। ओ भाई, सलमान इन एक्शन। आपकी यूएसबी। अरे इतना डर गया हो? रहीम से बोलना, मर्द का बच्चा ना तो मेरे से आके बात करे। उसकी मदद करने की वजह से मेरी बीवी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। चल तू मेरे साथ। लेकिन उसने तो व्हाट्सएप पे भेज दिए थे ना यार डॉक्यूमेंट्स। क्या हुआ? स्टेबल हो रही है शायद। क्या है भाई? होश आ गया उसका थोड़ा थोड़ा। जी डॉक्टर साहब। हम जो सानिया को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आंखें भी थोड़ी थोड़ी खोली हैं उसने, और बेबी को भी हमने फॉर्मूला फीड पे शुरू कर दिया। माँ बेटा दोनों ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत चलो, शुक्रिया। कुछ तो अच्छी न्यूज़ मिली। सलमान को कॉल करती हूँ। अलग पढ़ो। आपकी अमानत, सोचा आपको वापस लौटा दो। जी कौन? ओह, कौन है? एक्टिंग में ट्राई करना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर बनके तो वैसे ही बहुत गलत निकले आप। हाँ, लेकिन क्या है ना, किसी भी काम में कामयाबी चाहिए हो ना तो उसके लिए ईमानदारी की जरूरत होती है अपने अंदर, जो कि आप में अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम भी इस झूठ का हिस्सा बन गए? बस डॉक्टर शाहनवाज, बस। कब तक भागते रहेंगे आप? प्रोफेशनल एक्सीलेंस गई, इज्जत गई, नाम गया, यहां तक कि आपकी बीवी तक चली गई और कोई खास फर्क नहीं पड़ा आपको। एक आखिरी रिश्ता रह गया था अपनी औलाद के साथ निभाने का, वो तक खत्म कर दिया है आपने। मेरी माँ ने जो घर बनाया था ना, वो घर आपने तोड़ा है। सानिया ने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। तुम्हें वो नजर नहीं आया? ये सब मैंने किसके लिए किया? तुम लोगों के लिए किया। ये घर, ये दौलत, ये महल, कोठियां, हॉस्पिटल्स, तुम लोगों के लिए। नजर नहीं आया क्या मुझ में? झूठ झूठ बोले आप। ये सब कुछ ना आपने अपने लिए किया है। जिंदगी भर अपनी औलाद को हराम का खिलाते हैं आप। ओ भाई और आप क्या किसी लिए कुछ करेंगे? हाँ, क्या करेंगे आप?
आपने तो मेरे बीवी और बच्चे तक को मारने की कसर नहीं छोड़ी। भाई साहब, ऐसा लग रहा है एक डिलूशनल तरीन इंसान मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मां चली गई, आपने बाप तक का साया छीन लिया मेरे सर से। बट यू नो व्हाट, अब जो कुछ होगा ना वो आप देखिएगा। सर मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन सर मैं फाइल लेके निकलने ही वाला था कि सलमान साहब आ गए। सर आप मेरा यकीन करें। तू तो गया बेटा। निजाम, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि उनको पता चले इस बारे में। सर प्लीज ले जाओ। प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड सर प्लीज एक मौका और दे दे। अब क्या मौका, अब तो गया सब कुछ खत्म। डॉक्टर शाहनवाज, गलत काम एक दिन सामने जरूर आते हैं और गलत काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। अब जेल जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जेल जाते हुए दिखाना चाहिए ना सीन ऐसा। मुझे अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर सानिया की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। क्यों, जब टिप दी थी तब दिमाग में नहीं आया था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मेरी मौसिन है, मैं उनका बुरा नहीं सोच सकता। गलती मेरी है। सानिया वगैरह मैं तब नहीं रोकता तो आज सारा मामला निपट जाता। हम इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? लॉयर के पास। सही कर रहे हैं। आज के दौर में कोई भी कभी भी बिक सकता है। इससे पहले कि हमारे एविडेंसेस को भी झूठा साबित करने की कोशिश हो, अच्छा है कि हम इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। किसी एक आदमी के हाथ में क्यों दें सारी इंफॉर्मेशन? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं ना। बस एक दफा मीडिया में ये न्यूज़ आ जाए ना, फिर इस कंट्रोवर्सी को कोई रोक नहीं पाएगा। फाइल बना के मीडिया को देंगे ये लोग। सब मीडिया की फाइल्स सब मीडिया में एक साथ चलेगा। क्या क्या करना पड़ता है जिंदगी में। अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होना बड़ा मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया आपने सच में। सलमान साहब, आप? इकबाल साहब, सिर्फ केस से पीछे हट जाने से किसी की जान बचाने का शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता। आ गया होश। मुझे अपने बेटे को देखना। देख लेना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह फाइटर है। लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। इससे ही पता चलिए। एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का, सही कॉम्बिनेशन है। मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल करती हूँ। मारा मार बेटा। वाह, सच में क्यूट है यार। क्या क्यूट बच्चा है। इसके हाथ में जो बैंड है ना, उसमें लिखा हुआ है सानिया's बेबी। हाँ, ऐसा लिखा रहता है, सन ऑफ सानिया, सन ऑफ। तो मुझे देख के लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने कोई मिरेकल हो गया। मुझे तो डरा ही दिया। मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ऐसे कौन जान निकलता है यार। अभी भी नाराज ही हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। बस कुछ आखिरी बातें करना चाहता हूँ, प्लीज वो सुन लो। तुम ना इसका कोई अच्छा सा नाम रखना, बहादुर सा, और इस बैंड को कभी भी इसके हाथ से ना उतारना, ताकि दुनिया इसे तुम्हारे हवाले से जाने।
अपने जैसा बनाना, बहादुर, डेडिकेटेड, सच्चा और एक ईमानदार इंसान। सानिया, मैंने रियलाइज किया कि इस सोसाइटी को ना तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, मुझ जैसे कॉम्प्लेक्स और टूटे हुए लोगों की नहीं। I never deserved you. इसलिए जब तुम मुझे किस्मत से मिल गई तो मुझे यकीन ही नहीं आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि इस बच्चे पे मैं अपना साया तक नहीं पड़ने दूंगा। सलमान ने अभी से डिसाइड आज के बाद से तुम अपने फैसलों पर बिल्कुल आजाद हो। मुझसे जुड़कर तुम्हारी लाइफ में जो भी रुकावटें आई है ना, उन्हें दूर करने का इख्तियार अब सिर्फ तुम्हारे पास है। मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले, पूरा टाइमिंग। ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। मिल लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। लाइन सही लगाते यार, पूरे गाना इस तरह से बनाते, पूरे ड्रामा को डेडिकेटेड हर सिचुएशन में। अच्छा, आई प्रॉमिस मैं अपनी जान लगाकर कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए सब कुछ आसान करने के लिए, तुम्हारे सर की कसम। अच्छा चलो, मेरे सर की कसम। ओह क्या बात है, मतलब तुम्हारी स्माइल देख के मुझे ऐसा लगता है मेरी जो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है ना वो एकदम कलरफुल हो गई है। पुराने दिन याद करते हैं, अच्छे बुरे सब याद आते हैं। अब कौन बना रहा है तुम्हारी कॉफी, ये बताओ तुम। जिसके लिए तुम्हें तांगा मचाया हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। शाहनवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वेलफेयर फंड स्कैंडल में एक नया मोड़। हॉस्पिटल के मालिक खुद ही फंड्स की खुर्द बुर्द में मुलविस निकले। अब बात करेंगे अपने न्यूज रिपोर्टर। हो गया काम। ये क्या है? मीडिया में ले गए हैं वो सारी रिपोर्ट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अरे वो कौन? सलमान साहब और वही जर्नलिस्ट फहीम। और खबर ये भी मिली है कि इमरान साहब ने डॉक्टर साद का केस ले लिया है। और क्या? डॉक्टर फैजान, उनकी एक्स वाइफ और डॉक्टर साद की टीम के कुछ लोग इस वक्त एंटी करप्शन ऑफिस में बैठे अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं अगेंस्ट यू। मैंने आपको जगह जगह से खबर इकट्ठी करने के लिए नहीं रखा हुआ। यह बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। वी आर डूइंग आवर जॉब सर, लेकिन जब बात मीडिया में एक्सपोज हो जाए तो हमारा काम भी इफेक्ट होता है ना। ये खबर 4-5 महीने में डाई डाउन हो जाएगी तो फिर हम संभाल लेंगे, लॉ के किसी ना किसी क्लॉज में लूप होल्स निकाल लेंगे। लेकिन तब तक के लिए मेरी एडवाइस है कि आप ये मुल्क छोड़ दें। तुम्हारा मशवरा ये? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं मुल्क छोड़ के भाग गया ताकि ये सब के सब मुझे चोर समझे। सर जितना बड़ा ये स्कैंडल है ना, लोग आपको चोर नहीं समझेंगे, सीधा सीधा डाकू कहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप कुछ अर्से के लिए यहाँ से चले जाएं। ये सही था, सेटिस्फाइंग था ये। बढ़िया था भाई, ये सही को करेंगे। भाई अच्छा वाला ना भी डॉक्टर था, क्या करने की जरूरत थी? मुझे समझ नहीं आ रहा। फीस बढ़ा देता आपने। 2 लाख के लेता तो 4 लाख ले लेता, 4 लाख लेता तो 8 लाख ले लेता भाई कमाने के लिए। दुनिया की नजरों में भी ये चाहता ना कि मैं दानी दिखूं दुनिया की नजरों में। मैं लौटने वाला भी नहीं हूँ, दानी भी दिखूं, पैसे भी कमाऊं। दोनों
दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते। मुझे मोहब्बत का म्यूजिक याद आ गया। हाँ एकदम वैसे ही शुरू हुआ ना। वायलिन में चलो। चलो पुलिस आती होगी गिरफ्तार करने। या तो मुल्क छोड़ दो उससे पहले। हाँ उससे बचा जा सकता है। वकील ने तो एडवाइस दी कि मुल्क छोड़ दो, जहाँ की फ्लाइट मिले निकल लो, जो भी वीज़ा फ्री कंट्री हो। कम से कम घर की बहू के सामने तो मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर लिया करें। हमें बच्चों को बता देना चाहिए। इससे क्या होगा? They have a right to know। या फिर जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती कि इट्स क्योरेबल, तब तक आप किसी को नहीं बताना चाहते। What rubbish? जाहिर है आप नाकाम केसेस की ट्रीटमेंट तो अपने हॉस्पिटल में नहीं चाहते ना, और अगर मैं कहीं बाहर चली गई तो आप पर उंगलियां उठेंगी। तो 2 घंटे की तो बात है। फिर जोहा मेरी इतनी पुरानी क्लाइंट है, अगर मैं उसके शो पे नहीं जाऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। फरीन प्लीज, जिस चीज की तुम्हें समझ ना हो उस पे मुझसे बहस ना किया करो। Why do you always have to argue? कभी सुन भी लिया करो यार। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इसको पहले दिन ही दिखा देती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो तो बाहर से आई थी, उसको क्या पता कि हमारे घर का तौर तरीका सलीका रहन सहन क्या है। ये तुम्हारा काम था। पहले अपने बेटे को खराब किया, उसे बिगाड़ा, अपनी बाप को भी यूजलेस बना दिया। इस घर में लोग मेरी मर्जी से रहते हैं और मैं ये रिवायत तोड़ नहीं सकता। So please, can we end this debate now? मैं तुम्हें हर वो चीज देना चाहता था जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी। औलाद, अपनी मर्जी की डिपार्टमेंट, पोजीशन और सबसे बढ़कर तुम्हारा शौहर। But you ruined it for yourself. डैडी आप जानते हैं मैं आपकी नाफरमानी कभी नहीं करती, ना किसी को उकसाती हूँ। You know very well it's not in my nature. Thank you for the coffee. कोई जरूरत नहीं है उसके 2 टके की ऐप की लॉन्च में जाने के लिए। उसने कौन सा तीर मार लिया? शाहनवाज, मैं अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहती हूँ। और इस बेटे ने जो तुम्हारे शौहर की बेइज्जती की है वो कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। मैंने कह दिया बस। सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है शाहनवाज। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, सब कुछ ये मेरी जिंदगी है। मैंने किसके साथ रहना है, अपना इलाज कैसे करवाना है, ये फैसला मेरा होना चाहिए। समझ आई? तुम्हारी बहन हनीमून पर पहुंच गई होगी ना, उसे बता देना कि वापसी पर अपने मियाँ के लिए किसी अच्छे लॉयर का बंदोबस्त कर ले। Because I am not going down in this alone. तुम बीच में मत बोलो फ्रेम। मैं बीच में बोलूंगी क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ और ये घर मेरा भी है। ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। तो मैं क्या हूँ? हाँ क्या हूँ मैं? बताइए। इस घर की मुलाजमा हूँ मैं या घर में पड़े हुए फर्नीचर का कोई पीस? 34 साल हो गए हैं मुझे आपकी गुलामी में, आपकी जी हजूरी करते हैं, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अपनी औलाद को आपकी रियाया नहीं बनने दूंगी। मेरी तरफ देखिए शाहनवाज, जिंदगी में कभी आपने मुझसे मोहब्बत की? सबसे ज्यादा बुरा इसकी वाइफ के लिए लगता है। हॉस्पिटल में आप जो भी फैसले दें भाई इस घर पर ऐसा सोचने के लिए कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई। जिस दिन आपने मेरा दिल तोड़ा ना, उस दिन आपके लिए इस घर में जगह नहीं बची। खत्म हो जाता ना सब कुछ, तभी इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता। क्या अरे ये गलती ना करता ना तो शायद मैं बचा सकता था इस चीज को या रोक सकता था इस चीज को। चलो बहुत देर हो गई, फ्लाइट छूट जाएगी, निकल लो नहीं तो अरेस्ट हो जाओगे। हाँ भाई भागो जल्दी से। तुम्हारे पास तो मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी, इतना जो हराम का कमाया। हराम का कमाने के बाद ही हो सकती इतनी चीजें। लंदन जा सकते हो, यूएस जा सकते हो, जहाँ जाना चलेगा। जाने के लिए ही निकले भाई साहब। बेटे क्या बात है? घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेटर डायरेक्ट भाई साहब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा दिया इसको। आगे तो बताओ। हाँ और ये गाड़ी तो छोड़ दो, इतनी जोर से गाड़ी बकती है, ये गाड़ी तो छोड़ दो। ये गाड़ी तो छोड़ दो। गाड़ी के बगैर नहीं नींद आती तुम्हें? हाँ फिर क्या होगा अभी तो बता। हाँ हाँ का घर, नाना का घर।
ये लो बेटा, सूप पी लो और देखो चिक चिक नहीं करना, हाँ, इससे जान बनेगी। वो सुमेरा और साथ भी आ रहे हैं, कल फ्लाइट है ना उनकी। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस आजमाइश से निकाला है। सही है, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं दिखाया, सब खत्म डायरेक्ट। सलमान की भी बहुत हिम्मत थी बेटा, इतने मुश्किल वक्त में इतना बड़ा केस करना, वो भी अपने बाप के खिलाफ। की घंटी वही मैं देखती यूनिक है, चिड़ियों की चहकने की आवाज। बचपन की याद आती है इसको सुन के। इनकी अगली वैक्सीनेशन कब है? वो ट्यूसडे को है। अबू के साथ जाओगे ना? हैं? इस दफा सलमान जाएगा साथ? साथ जाना चाहिए भी तुम दोनों को। हाँ, अरे गाड़ी छोड़ दी आपने अपनी। गाड़ी के बगैर नहीं सोता क्या? इसको ये गाड़ी बहुत पसंद है। शुजा इसके बगैर सोता ही नहीं है। शुजा नाम लगा। गाड़ी तो छोड़ दे अपनी। शुजा तो शायद उनका रियल नाम है, सलमान का। शुजा साहब बड़े हो गए, क्या बनना है? सलमान आया था, शुजा के लिए छोड़ गया है। वो अंदर नहीं आ रहा? जरा जल्दी में था शायद, इसलिए मैं ये ऊपर रख के आती हूँ। मतलब 1 महीने से देखा ही नहीं क्या उसने? उसका बोला ही था ना उसने, मेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगा उसमें। बेटा मुझे कोई नसीहत नहीं करनी है, ना ही तुम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर डालना है। मेरे एक जरूरी बात करनी है। जी वो कहिए। बेटा बच्चे के लिए सिर्फ माँ ही नहीं तड़पती, बाप के सीने में भी दिल होता। ये बात आपका बाप बोलेगा तो बहुत जल्दी समझ आएगी आपको। वही हुआ है। ये दोनों भी आ गए जाने से पहले। कुर्सी खाली है यार, उसको भी भर दो। बुला लो बंदे को यार। बिरयानी थोड़ी कॉमन दिखती है पाकिस्तानी ड्रामास में। बिरयानी तो मुझे लगता है हर हफ्ते ही बिरयानी बनती होगी वहाँ पे घरों में, या हफ्ते में 2 बार। ऐसा होता होगा हफ्ते में 5 दिन नॉनवेज बनता होगा, 2 दिन वेज, है ना? डॉक्टर साथ तो बड़ा चिल आदमी निकला है ना? हॉस्पिटल में देखा था तब तो बड़ा सीरियस टाइप लगता है भाई, इसी को तो कहते हैं एक्टिंग। पर्सनल लाइफ अलग। वैसे मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया, ये मतलब कॉमेंट्री टाइप की वीडियो बनाते हैं, मजा आता नहीं। थैंक यू सो मच सानिया, तुमने और सलमान ने जो साथ के लिए किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसे क्यों कह रही हो? Really सानिया, we can't thank you enough. भाई हम फैमिली है ना, तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा। तुम भी। बाय। अल्लाह हाफिज़। शुजा शुजा असद नाम है शायद, सलमान का रियल नाम है। अच्छा कितनी क्या होता है? भी रोना नहीं है। पापा बोले अभी कहाँ से? तो 1 महीने का ही है। 1 महीने ऐसा होता है ना, बच्चे गलती से कुछ निकल जाता है तो पापा बोला। जिंदगी में थक के हारना नहीं चाहता। Let's just focus on us. सबके फ्लैश बैक चल रहे हैं। हमारा आराम से बैठ के बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है? सलमान, मैं ये रिश्ता चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद को जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? आजमा के देख लो। I never deserved you. इसलिए जब तुम मुझे किस्मत से मिल गई तो मुझे यकीन ही नहीं आया और
सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस बच्चे पे मैं अपना साया तक नहीं पड़ने दूंगा। आज के बाद से तुम अपने फैसलों पर बिल्कुल आजाद हो। मुझसे जुड़कर तुम्हारी लाइफ में जो भी रुकावटें आई हैं ना, उन्हें दूर करने का इख्तियार अब सिर्फ तुम्हारे पास है। ठीक है, उसके साथ ही हो गए भी। हेलो सानिया, ठीक हो तुम? अच्छा आप मैं आता हूं। खुद आ गई लगता है बाहर। ये होता है भाई, मतलब स्टार्टिंग में दूसरे की गलतियां याद आती है, फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, फिर दूसरे की अच्छाइयाँ भी याद आती है। यार इतना बुरा भी नहीं हो, अच्छाइयाँ भी है उसमें। सानिया सब ठीक है? मैं भी ठीक है। तुमने कॉल करके बोला बाहर आ जाओ, मैं डर ही गया था। अभी भी डरते हो? हम जहाँ कर रहे वही जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, आगे से लेफ्ट ले लेना। लेफ्ट लेना मतलब डिफरेंट अब था। हेयर स्टाइल चेंज, क्लाइमेक्स के हिसाब से वो वाला लुक दिया, थोड़ा अच्छा वाला। ओके ओके ओके, वहाँ पे आए हुए हैं जहाँ पे हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि यहीं पे सब कुछ शुरू हुआ। तो प्रपोज किया था ना इसने। तुम्हें याद है हम अपना रिश्ता यहीं इवैल्यूएट करने आए थे। कैसे भूल सकता हूँ? तो हम जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो हमारे पास आज सच इतना कुछ इवैल्यूएट करने को था नहीं, लेकिन इस बार है। बैठो, मिल के बात करते हैं। सानिया उससे पहले भी कहा है, तुम्हारे पास अपने फ्री डिसीजंस है। मैं कभी भी तुम्हारे या बेबी के बीच में यही तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। तुम हर चीज खुद ही अस्यूम कर लेते हो, खुद ही डिसाइड कर लोगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, खुद ही डिसाइड कर लोगे कि मुझे क्या चाहिए, खुद ही डिसाइड कर लोगे कि वो हमारा बच्चा नहीं मेरा बच्चा है, खुद ही अलग हो जाओगे। आज तक हमने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं वो अकेले लड़ी। I don't think कि हम एक दूसरे को फुली ट्रस्ट भी कर सके थे, हम कोई एक लड़ाई इकट्ठे लड़ लेते। डैड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे लड़ने को मैं तैयार थी, तब तक मैं उस कदर डर चुकी थी कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं खुश हूं या परेशान। सानिया देखो, मैं बहुत टाइम से उससे माफी मांगना चाहता था, उससे हिम्मत नहीं हो रही थी, और मुझे नहीं समझ आया मैं कब अपने बाप जैसा बनने लगा। मैं नहीं चाहता था कि हमारा बेटा मेरी जैसी जिंदगी गुजारे। एंड आई फील यू। We feel each other. तुम पता है जब हाउस जॉब कंप्लीट करने लगी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ लग गई। आगे पढ़ाई, फिर रेजिडेंसी है, फिर मैं मुल्क छोड़ के बाहर चली जाऊंगी, स्पेशलाइजेशन करूंगी, देन बैंग हमारी शादी हो गई। और मुझे डर लगना शुरू हो गया कि मेरे पर कट जाएंगे, that I was gonna lose myself.
तुम जब हॉस्पिटल में थी मुझे लग रहा था मैं तुम्हें खो दूंगा। I felt so helpless and guilty कि मेरी वजह से तुम यहाँ तक पहुंची हो। हॉस्पिटल वाला सीन तो खतरनाक ही था यार। बहुत इमोशनल। लेकिन 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 उन चंद लम्हों में मुझे ये एहसास हो गया था कि इस पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अहम तुम। मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत सिर्फ तुमसे की है। चलो, मैं इतनी बहादुरी तो थी कि तुम मुझे खोने के बारे में सोचते थे। में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सोच भी सकूं कि तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे गुजरे। ओहो भाई, ये तारीफ सानिया, थी या आई नो मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ, लेकिन I really, really, truly love you. Really, really, only love you. Truly. Truly बोला। वाह, ये भी ना बात। Happy, happy day. I love you too. What about डॉक्टर शाहनवाज? एक महीने बाद उनके साथ क्या हुआ? हाँ, वो भी देखना पड़ेगा। जो तो आके भी बर्बाद कर सकता है, खतरनाक इंसान है। सीजन 2 तो नहीं लाने वाले इसका, ये हो सकता है। डॉक्टर वो सीजन 2 शाहनवाज का बदला। एंड खत्म हो गया भाई। चलो ठीक है, बाकी शाहनवाज का थोड़ा और दिखाना था ना। हाँ मतलब थोड़ा मीना और अच्छा लगता है, मतलब वो सब लास्ट एपिसोड में सबका एक एक सीन तो होना था। सबका होना चाहिए था, सबका मतलब सबकी लाइफ में अब क्या हो रहा है एक महीने बाद एंड फाइनली। वैसे पिछले कुछ एपिसोड्स में उन्होंने दिखा तो दिया था कि कौन कहाँ है, वो अमेरिका में क्या कर रहा है, मीना अमेरिका। फिर भी मुझे ऐसा लगता सबका है इशू सॉर्ट आउट कर दिया था, बस लास्ट एपिसोड इनके इशू के लिए ही रखा था इन्होंने, ऐसा लग रहा। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा था, मज़ा आया भाई। ड्रामा बहुत ज़्यादा रियल था, बहुत रियल लाइफ वाली चीज़ें थी, और हम तो इतना खो जाते थे कि मतलब रियलिस्टिक ही लगता था कि हम इनकी लाइफ का एक व्लॉग देख रहे हैं, ऐसा लगता था। ओवरऑल अगर हम शो का रिव्यू करें तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अभी तक हमने जितने भी ड्रामा देखे ना, इस ड्रामा को हम ये कहना चाहेंगे कि ड्रामा नेशनल फिल्म एकेडमी को देना चाहिए, वो एक्टिंग सिखाने के लिए लोगों को। इस ड्रामा के अंदर एक एक एक्टर ने जिस तरह से एक्टिंग की है, और जो भी कास्टिंग डायरेक्टर इस ड्रामे के, भाई उनको कोई अवार्ड दे दो प्लीज़ यार, कोई अवार्ड दे दो। क्या कास्टिंग की है, एक एक फर्द, एक एक इंसान, एक एक एक्टर जो इसके अंदर था इन्वॉल्व, अपने कैरेक्टर को ऐसे निभा रहा था जैसे वो कैरेक्टर नहीं निभा रहा, वो अपनी खुद की ज़िंदगी जी रहा हो। सच में यार, मतलब क्या ही यार, मतलब किसी को भी देख लो यार। स्टोरी लाइन तो बहुत कमाल की थी, लेकिन एक होता है ना कि भाई एक्टर कमाल करेगा तब जाके ही तो वो स्टोरी पे परफेक्ट बैठ पाएगा। यहाँ पे एक्टर्स ने कमाल कर दिया। कोई कोई ड्रामा में ऐसा होता है बस लीड अच्छे लगते हैं या एक दो और उनके अलावा अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक एक बंदा परफेक्ट लग रहा है यार, किसी एक की तारीफ नहीं कर सकते हो आप। हाँ। और ऐसा ये ड्रामा है, लाइक ऐसा ड्रामा शेर भी था जिसके अंदर भी ऐसा था कि कोई एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं, सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट थे। वैसे ही ये ड्रामा भी, इसमें कोई एक कैरेक्टर पे बात ही नहीं कर रहा। मतलब आधे ड्रामे तो मीना हीरो थी, आधे से ज्यादा ड्रामे में मीना ही हीरो थी इस ड्रामे की। मतलब हाँ, मतलब कुछ 5-10 लास्ट के 10 एपिसोड में तो मीना के ऊपर ही थे। मीना और फैजान की स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब इनकी स्टोरी से लग रहे थे हाँ ठीक है चलो। लास्ट 3-4 में इनकी स्टोरी ने वापस पीक पकड़ा है। ये स्टार्टिंग में इनकी स्टोरी बहुत बेहतरीन थी, फिर बीच में मीना ने टेक ओवर कर लिया था स्टोरी को, एंड फिर लास्ट में फिर से इन्होंने पीक पकड़ा एंड ये हुआ। बाकी पूरा ड्रामा में अगर किसी ने रूल करा है तो वो डॉक्टर शाहनवाज। मतलब शुरू से लेके एंड तक हर एपिसोड में उनके इम्पोर्टेंट सीन। वैसे तो इस ड्रामा में मैं ये कहूँगा कि इम्पोर्टेंट सीन सारे ही है, मतलब सारे ही है यार। एक भी सीन ऐसा नहीं लगता जो अननेसेसरी डाला गया हो। मैं एक बात कहूँ, अगरचे इंडिया पाकिस्तान का ये डिस्प्यूट वगैरह नहीं होते एंड इंडियन एक्टर्स पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान एक्टर इंडिया में काम करते हैं, तो डॉक्टर शाहनवाज ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब ड्रामा चलते चलते बॉलीवुड की किसी मूवी में काम कर चुके होते अभी तक,
मतलब जो उनका कैरेक्टर निभा रहे वो भी विलन वाला, वो भी विलन वाला, वो भी तगड़े विलन वाला कि जिस, अरे यार उनकी आवाज़, हाई प्रोफाइल विलन, हाई प्रोफाइल विलन, उनकी आवाज़ क्या बेहतरीन है क्या यार, बेस वाली आवाज़, क्या बेस वाली वॉइस मतलब है। मैं तो ये कहूँगा इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा सीन किसी के होंगे तो वो डॉक्टर शाहनवाज के होंगे। मुझे ना वो अमरीश पुरी वाली वाइब पूरी दी उन्होंने, जिस तरह से अमरीश पुरी की आवाज़ थी ना, भारी बिल्कुल, वो पूरी दमदार आवाज़। विलन हो तो लोग आज भी बोलते हैं विलन हो तो अमरीश पुरी जैसा, जिसमें विलन ना हो, क्योंकि उसके जैसा विलन कोई बन ही नहीं पाया भाई, उस बंदे जैसा। और साथ में जो शाहनवाज की जो वाइफ का रोल किया जिन्होंने, ओ ब्रो भाई उनको हम बस तेरा साथों में देख रहे हैं तो उसमें कितना नेगेटिव टाइप का रोल किया, लेकिन यहाँ पे कितना पॉजिटिव, मतलब एक बार अच्छा यहाँ पे एक्टर्स की एक्टिंग इसी से लगती है कि यार वो उनके कैरेक्टर के हिसाब से, इसमें इतनी अच्छी लगती थी वो और उसमें उतनी बुरी लग रही है, मतलब कैरेक्टर वाइज तो क्या ही एक्टिंग है उनकी। एक्टर्स कमाल के थे, इस शो को जो लाइमलाइट पे लेके आए ना वो एक्टर्स ही लेके आए हैं, नो डाउट। डायरेक्टर ने भी कमाल का काम किया है, डिटेलिंग का काम तो बहुत ही बेहतरीन किया है। हमने इस ड्रामे के अंदर इतनी डिटेलिंग ऑब्जर्व करी है कि भाई कोई एक ड्रामा के एक छोटे से सीन के लिए इतनी डिटेलिंग किससे दे सकता है कि यहाँ पे लाइटिंग होना चाहिए, वहाँ पे इसका कलर ऐसा होना चाहिए। हमने एक एक चीज़ ऑब्जर्व करी इस ड्रामे के अंदर, स्टार्टिंग टू एंड जितने भी एपिसोड गए ना, हमने उसके बारे में बात भी करी कुछ एपिसोड में। भाई ये इतनी डिटेलिंग पे ध्यान क्यों दे रहे हैं कि अभी वहाँ से फ़ोन आया तो वहाँ से नहीं हो सकता, अभी ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे नहीं। मैंने बोला कैसे भाई, कैसे, ये ड्रामा ही तो है, कोई फिल्म तो है नहीं जो इतनी डिटेलिंग पे ध्यान दे रहे हो। अब यार कोई सीरीज तो है नहीं कि लोग देखेंगे कि यार क्या चल रहा है, या ऑस्कर पे तो जा नहीं रही है ये कि आपको इतनी डिटेलिंग पे, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया डिटेलिंग पे। इस ड्रामा को देख के सच में लगता है कि नेटफ्लिक्स पे आना चाहिए इसको, और इंटरनेशनली इसको देखा जाना चाहिए। हाँ, इसको डब भी करना चाहिए। इंटरनेशनली हर कोई रिलेट कर सकता है इससे, ऐसा ड्रामा है। एंड इजीली मैं कह सकता हूँ कि एशियन कंट्रीज में तो ये बहुत चलेगा, क्योंकि लाइक हम लोग एशियन कंट्री वाले क्या थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होते हैं, और इस तरह के ड्रामा जो है ना एशियन कंट्री में फाड़ के रख देंगे सच में। बहुत सारे चाइनीज़ ड्रामाज, आप कोरियन ड्रामाज और ये सब देख रहे होंगे, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो वहाँ पे वो जो इमोशंस दिखाने की कोशिश करते हैं वो हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। हम कोरियन ड्रामास क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हम उनके इमोशन से कनेक्ट कर पाते हैं, वो भी उतने इमोशनल है जितने हम लोग हैं। तो आई थिंक सही बोल रहे हैं हम कि इसको थोड़ा डेवलप करके सर्कुलेट करना चाहिए। नेटफ्लिक्स को बेच दो भाई, बेच दो उसको बस। ये तो पाकिस्तान में आप कुछ खुद ही ऐसा प्लेटफॉर्म बना लो जो इंटरनेशनल लेवल पे चल पाए हर जगह, या इसको डब करके अलग लैंग्वेज में यूट्यूब पर ही कर दो। यूट्यूब से अच्छा तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं इंटरनेशनली। बट वो नेटफ्लिक्स क्या प्रमोट अच्छा करता है, अगर उसको नेटफ्लिक्स पे जाएगा अगर तो ये लोग भी जैसे इंग्लिश में भी इसको डब करा के डाल देना यूट्यूब पर ही, तो भी मतलब काफ़ी अच्छा खासा कर जाएगा, काफ़ी अच्छा जाएगा। नेटफ्लिक्स पे रिकॉग्नाइजेशन तभी मिलेगा कि जब यार ये ड्रामा इंग्लिश में डब हो के इतने लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तभी नेटफ्लिक्स की नज़र जाएगी। हाँ ये भी सही है। नहीं बाकी एक बात है, ये बहुत अंडर परफॉर्म रहा है। अगर मैं देखूँ ध्यान से इसके व्यूज़ की तरफ काउंट करूँ ना, तो मुझे लगता है ये यूट्यूब पर मैंने भी देखा है कि इसके व्यूज़ उतने नहीं है जितने जो दूसरे ड्रामास के आ रहे हैं। जंजीरें आ रहा है या शहदाई, लेकिन टीवी पे मैंने सुना है कि नंबर 1 है। और होना चाहिए यूट्यूब पे भी, क्योंकि एक्चुअली क्या लोगों को क्या एक्शन ड्रामास और यूट्यूब पर क्या हो रहा है ना कि यूट्यूब पर इंडिया के भी बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन इंडिया में इतना वायरल नहीं हुआ है इतना। क्यों नहीं हुआ यार, इतना बेहतरीन ड्रामा है, वुमन एम्पावरमेंट को दिखाया है, बहुत सारे सीख दिए ड्रामा ने, सच बोलने की सीख दी है। अभी भी आगे जाके होगा वायरल इंडिया में भी। हाँ धीरे धीरे होगा, बहुत सारे ड्रामा इंडिया में भी ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल ही कोई नहीं देख रहा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन जैसे जंजीरें कुछ ज़्यादा ही लोग देख रहे हैं इंडिया में, या फिर शहदाई, मतलब दानिश तैमूर की तो अलग ही फैन फॉलोइंग हो गई यार। वो जेनजी की ऑडियंस जो है ना, हमरा ही, हाँ जेनजी ऑडियंस जो है ना, वो सबसे ज़्यादा देखती है पाकिस्तानी ड्रामा। तो ये जो ड्रामा था ना, ये एक्चुअली जेनजी से ऊपर वाले को ज़्यादा पसंद आएगा, जिनको इन सिचुएशंस के बारे में पता है, जैसे हमें तो हम लोगों को या हमारी उम्र वालों को या हमसे ज़्यादा उम्र वालों को ये ज़्यादा ड्रामा ज़्यादा पसंद आ रहा है। और मुझे लग रहा है अभी जो ऑडियंस बढ़ी है पिछले 3-4 सालों में, वो जेनजी ऑडियंस बहुत बड़ी है पाकिस्तान ड्रामा में। तो उन लोगों को जैसे कि जंजीरे वाला जो चल रहा है अभी, कंपटीशन नहीं, वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए शायद ये उसके सामने दब रहा है, ये कह सकते हैं। खैर आप अपना रिव्यू देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। हमारी तरफ से तो इसको 10 में से 10 पॉइंट है। और नेक्स्ट ड्रामा आप कौन सा शुरू करेंगे आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा, तो आप कमेंट करो अपने अपने फेवरेट ड्रामास के नाम, और लेटेस्ट होना चाहिए यार, पुराने मत करना। चलो कर दो, पुराने भी देखेंगे हम, कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। बाकी क्योंकि पुराने ऐसा होता है ना कि हमने बहुत सारे ऑलरेडी देख रखे होंगे, तो आप ऑलरेडी ऐसे ड्रामा में कमेंट करते हो कि यार ये वाले पे करो, जबकि हम देख चुके हैं, तो फिर वो इस पर रिएक्शन करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। हो सके तो नया करो, और पुराना करो तो ऐसा करो शायद जो हमने नहीं देखा हो, आप खुद सर्च कर सकते हो, उस ड्रामे का नाम लो और डाल देना यूट्यूब पर,
हो सकता है हमने रिव्यू करा हो या रिएक्शन करा हो, कुछ भी करा हो। अगर नहीं करा है तो मतलब समझ लो हमने कुछ भी नहीं देखा उसको, और देखा है तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्रामा के रिएक्शन के साथ। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।